हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड आज हम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 जो है वो इस्टेब्लिश करता है कि एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए। देन आर्टिकल 64 जो है वो स्टेट करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो माने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है वो लास्ट PYQ है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें से आया है TGT एग्जाम्स में। सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो कौन होता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देन आर्टिकल 65 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जी के फंक्शंस और उनकी पावर्स को डिफ़ाइन करते हैं। जब वो एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है और वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो उसके जो फंक्शंस और पावर्स हैं वो आर्टिकल 65 जो है वो डिफ़ाइन करता है। आर्टिकल 66 जो है वो ये बताता है कि जो इलेक्शंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट के वो कैसे होंगे, किस तरीके से इलेक्टोरल जो कोलाज है वो बनाया जाएगा, और उसमें जो है वो बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के ऑल द मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब मोड ऑफ इलेक्शन जो है वो इसका बताता है। इनका भी जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे हमने प्रेसिडेंट के उसमें देखा था, ठीक है। करंटली जो है वो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है इंडिया का। 22 जुलाई 2025 को जो है वो जगदीप धनखड़ जी ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद से ये पोस्ट जो है वो वैकेंट है। देन आर्टिकल 67 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि कितने साल के लिए जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑफिस को संभालेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ईयर्स तक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस को संभालते हैं। आर्टिकल 69 जो है उसमें ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होती है। और मुझे साथ ही बताइए कि जो ओथ है, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन दिलाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।